नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। अदालत ने एनटीए को निर्देश दिया कि वो सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। मार्क्स सेंटर वाइज और सिटी वाइज होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की खास हिदायत, रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी मांगी। नीट मामले पर 22 जुलाई को अगली सुनवाई। नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को हुई थी सुनवाई। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। चंडीगढ़ से आ रही थी ट्रेन, रेस्क्यू का काम जारी। गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर के पास हुआ रेल हादसा, पटरी से उतरी 8 से ज्यादा बोगी, एसी कोच को अधिक नुकसान। लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनने का दावा किया। योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। रेलवे ने जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर, दुर्घटना सहायता यान भी मदद के लिए पहुंचे। हादसे के बाद राहत बचाव कार्य पर सीएम की नजर। असम के सीएम हिमंता ने भी दुर्घटना का संज्ञान लिया। राहत कार्य से जुड़ी जानकारियां उनके पास हैं। संसद के बजट सत्र से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी के आवास पर हुई यह बैठक। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी हमले पर चर्चा। बैठक में देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर चर्चा। 23 जुलाई को संसद में पेश होगा बजट। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय के कर्मचारियों से करेंगे मुलाकात। चुनाव कार्य में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। नीति आयोग आज वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को लेकर रिपोर्ट जारी करेगा। मेक इन इंडिया अभियान को गति देने का लक्ष्य है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ सकते हैं। यूपी में उपचुनाव जल्द हो सकता है ऐलान। संसद में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी को आपत्ति, कहा राहुल गांधी की भाषा नफरत वाली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हिंसा मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, हिंसा के लिए उकसाने वाली बात क्यों। बीजेपी नेता ने सभी दलों के नेताओं को दी नसीहत, कहा सभी दल भाषा में संयम बरतें। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानों को अपना नाम रखने पर बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष हमेशा ये नाम बदलकर जो काम करते हैं उनके साथ क्यों खड़े रहते हैं। सियासी हलचलों के बीच यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की आई रिपोर्ट। 15 पेज की रिपोर्ट यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने आलाकमान को सौंपी। आलाकमान को सौंपी गई रिपोर्ट में यूपी में बीजेपी के हार की मुख्य वजहों का जिक्र, आरक्षण, बेरोजगारी, प्रशासन का रवैया और भी कई विषयों पर चर्चा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी में गिरा मतदाताओं का ग्राफ। बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को बताया बड़ा मुद्दा। सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा भी खास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में एक विशेष जाति के नाराजगी का जिक्र किया। रिपोर्ट में राजपूतों समाज की पार्टी से नाराजगी का रहा मुख्य कारण। कांग्रेस नेता अजय राय ने सीएम और डेप्यूटी सीएम पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के दिन लग गए। अगर आपस में मतभेद हो ठीक है, जब इनका मतभेद हो गया है तो डेप्यूटी और सीएम की कैसे पटेगी। मतभेद हो सकता है किसी इंसान के, पर जो मनभेद हो गया, मन के अंदर जो भेद हो गया, वो कहां से दूर होगा। यूपी राजनीति पर बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह का बड़ा बयान, कहा हार की जिम्मेदारी सामूहिक होनी चाहिए, जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर नाप होने ठीक रहा। सामूहिक जवाबदारी है, एक नया फैशन चल गया है अभी दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ने का। लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों पर बोले बीजेपी विधायक सुशील सिंह, कहा चुनाव के नतीजे हमारे लिए अच्छे नहीं, सरकार से बड़ा है संगठन।
यूपी बीजेपी में खलबली के बीच में अखिलेश का धमाकेदार बयान, सोशल मीडिया पर लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। कांवड़ यात्रा की रूट पर दुकानदारों को अपने नाम और पहचान लिखने वाले फरमान पर सियासत शुरू, अखिलेश यादव ने कुछ नाम डालकर ट्वीट पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने नामों पर छिड़ी सियासत को लेकर प्रशासन के मंशा पर उठाए सवाल, कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। रायबरेली के सीएचसी अस्पताल का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण, कई डॉक्टर स्टाफ मिले गायब, लगाई फटकार। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जो गौ मांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर जाता है वो लोग हिंदू को आतंकी कह देते हैं। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने असम के सीएम हिमंता पर साधा निशाना, कहा जो हिमंता गुजरात के मुसलमानों के लिए इतना चिंतित था कुछ साल पहले तक, आज मुसलमानों के खिलाफ क्यों? जो हिमंता विश्व शर्मा गुजरात का मुसलमान को लेकर इतना चिंतित था, आज असम का मुसलमान का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? इसका जवाब पहले वो देना पड़ेगा। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने भी सीएम हिमंता पर साधा निशाना, कहा अगर आबादी बढ़ गई है तो क्या उनको लाइन में खड़ा करके गोली मार देंगे? तो क्या करेंगे? अभी जितने बढ़ गए उनको एक साथ में लाइन में खड़ा करके गोली मार देंगे तो हो गया, तो एक दिन में तो नहीं हुआ ना, और उनको आज मालूम पड़ा क्या? बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हिमंता पर मुसलमानों को कुछ नहीं देने का आरोप भी लगाया, कहा सरकार स्कीम तो देती है लेकिन मुसलमानों के लिए एक भी स्कीम नहीं देती। फिर खुला भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, करी निगरानी के बीच में शुभ मुहूर्त में खजाने की शिफ्टिंग। रत्न भंडार खोलने के दौरान कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम, मंदिर परिसर में तैनात किए गए जवान। रत्न भंडार से मिले सामान को नए संदूकों में किया जा रहा शिफ्ट, कड़ी निगरानी में पूरी होगी ये प्रक्रिया। जांच के बाद रत्न भंडार के आभूषणों की डिजिटल लिस्ट बनाई जाएगी, रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम भी रत्न भंडार में पहुंचेगी। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान, एएसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में की पूजा अर्चना, विधिवत तरीके से बाबा का आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन में कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डार्क ट्राइब का दूसरा संस्करण जारी किया। ऑलिव रिडले कछुए की प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पहल की गई, पूरे समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुआ कला की स्थापना हुई। T20 वर्ल्ड कप की प्रतिकृति वाली विश्व कप चैंपियन कार भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की पूर्व स्कूल पहुंची, छात्रों में दिखी खुशी। आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कश्मीर में विकास का बड़ा पहला कदम, घाटी में खुले 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। भारतीय नौसेना का P-81 विमान रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 में सैन्य अभ्यास में ले रहा हिस्सा, अमेरिका में भारतीय नौसेना की ताकत की गूंज। वन महोत्सव के तहत इटावा डीएम कार्यालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई, रैली को डीएम और एसएसपी ने बैंड बाजे के साथ हरी झंडी दिखाई। – 2025 कुंभ से पहले प्रयागराज मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और अखाड़ा परिषद के साथ एक बैठक की गई, कुंभ को लेकर चर्चा। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की महिमा अपरंपार, 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ उज्जैन का महाकाल शिवलिंग है दक्षिणमुखी। कोलकाता मेट्रो के जोका एस्प्लेनेड मेट्रो कॉरिडोर में अंडरग्राउंड विक्टोरिया स्टेशन के लिए निर्माण कार्य जोरों पर है, टनल सिस्टम के लिए शुरू हुआ है काम। कुछ मिनट की बारिश और तालाब में तब्दील रेवाड़ी, स्थानीय प्रशासन की खुली पोल, सड़कें बन गई झील। उधमपुर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश, जनपथ और फिरोज शाह रोड पर हुई राहत वाली बरसात। दिल्ली के महिपालपुर में भी बरसे बादल, उमस और गर्मी से मिली राहत। सुपौल में कोसी नदी में विलीन हुआ ग्रामीण मंदिर, कोसी नदी का जलस्तर घटने से कोसी तटबंध के भीतर बसे गांव में कटाव हुआ तेज।
काशी में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, कई मंदिर हुए जलमग्न। मुंबई के कुछ हिस्सों में हुई बारिश, मरीन ड्राइव में हाई टाइड देखने जुटी भीड़। मुंबई में मौसम मेहरबान, सीएसएमटी स्टेशन पर जमकर बरसे बादल। मुंबई के चेंबूर में भारी बारिश की वजह से जल जमाव, लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। वायनाड में हुई मूसलाधार बारिश, शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। पटना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 बच्चों के अपहरण के मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हिंगोली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, करीब 22 लाख का नकली गुटखा किया बरामद। हिसार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जेजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 को धरा। अमृतसर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन के साथ 3 अरेस्ट। पिछले 1 साल में सोने की कीमतों में तेजी आने का अनुमान जताया है, कहा 2025 के मध्य तक सोने के दाम और भी बढ़ जाएंगे। 5% से ज्यादा गोल्ड वाले सामान पर अलग इंपोर्ट ड्यूटी तय करने की मांग, प्लैटिनम या दूसरे मेटल से बनाए गए सामानों के जरिए कम आयात शुल्क चुकाकर गोल्ड इंपोर्ट करने की शिकायत। एडीबी ने भारत की विकास दर का अनुमान 7% पर बरकरार रखा, सामान्य से ज्यादा मानसून के अनुमानों को देखते हुए कृषि की विकास दर में सुधार की उम्मीद। कृषि मंत्रालय ने इस साल खरीफ फसल की बुआई के क्षेत्र में 10.25% बढ़ोतरी की जानकारी दी है। इस साल मई में आम की महंगाई दर 25% और जून में 37% रही। पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई के पहले 2 हफ्तों में ये कम हुई। 31 जुलाई को आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले रोजाना 13 लाख के रिटर्न की फाइलिंग। आयकर विभाग के मुताबिक 14 जुलाई तक 13% इजाफे के साथ 2.7 करोड़ आईटीआर दाखिल। इस बार बजट में सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस बढ़ा सकती है। वैश्विक स्तर पर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की धारणा बदलने की कोशिश होगी। म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाएगी सेबी। ज्यादा जोखिम वाले इन प्रोडक्ट्स में न्यूनतम 10 लाख रुपए निवेश करना होगा। चीनी टेक्नीशियंस के लिए वीजा जारी करने वाली प्रक्रिया में तेजी ला सकती है। भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होने वाली देरी को दूर करने का मकसद है। दिल्ली मेट्रो ने अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर चेक इन शुरू किया। इन स्टेशन से सामान एडवांस ऑटोमेटेड सिस्टम से विमान तक पहुंचेगा।